हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्न साइट। दिस इज मी इम्तियाज। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो दिस वीडियो इज फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, जहां हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अगर आप इस लर्न साइट पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और लर्न साइट को सब्सक्राइब करिए। सो यस गाइज, यहाँ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि आपके शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी और बस्तर यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि 5 यूनिट में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो एक इंट्रोडक्शन यूनिट है। तो इस यूनिट में जो इंट्रोडक्शन यूनिट है आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, इसमें आपको बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है ये समझाया गया है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स अकाउंटिंग का क्या अर्थ है, अकाउंटिंग से क्या आशय है, वो आप इसके अंदर देखेंगे। अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट देखने को मिलेगा आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन, अकाउंटिंग की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग राइटर से अलग अलग परिभाषाएं आपको इस यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगी। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके क्या उद्देश्य है, वो भी आप इस यूनिट के अंदर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके क्या उद्देश्य, क्यों अकाउंटिंग एक्चुअली किया जाता है, तो उनके उद्देश्यों को हम देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद होगा आपके सामने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अलग अलग ब्रांचेस, अकाउंटिंग की अलग अलग शाखाएं। अब क्योंकि अकाउंटिंग का क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत बड़ा है, राइट। क्योंकि अकाउंटिंग एक छोटे से ट्रांजैक्शंस के ऊपर तक ही सीमित नहीं है। आप छोटा सा लेन देन किए, कुछ खरीदे कुछ बेचे और उन्हीं का एंट्री कर लिए, बस यहाँ तक सीमित नहीं है। अकाउंटिंग का जो क्षेत्र है, अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा व्यापक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं और उनका अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो आपके बिजनेस में और आपके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो उनका जो ब्रांच होता है, उनके जो अलग अलग शाखाएं होती हैं, उनके बारे में भी आप इसके अंदर देखेंगे, राइट। नेक्स्ट होता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स अकाउंटिंग के सिद्धांत, अकाउंटिंग के सिद्धांत, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स मानक, अकाउंटिंग के अलग अलग मानक या अकाउंटिंग के प्रमाण, वो आपको बताया गया है। इसके अलावा इस यूनिट में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को बताया गया है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग के अलग अलग ट्रांजैक्शंस होंगे, जो लेन देन हम बिजनेस में करते हैं वही ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, राइट। जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ उधार खरीद रहे हैं, कुछ उधार बेच रहे हैं, तो वो सारे जो लेन देन हम कर रहे हैं, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। जो सौदे होते हैं वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। अब इन ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, राइट, उसका एक सिस्टम होता है एक्चुअली। तो उस सिस्टम को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो हम इस यूनिट के अंदर डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम भी इस यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें होगा आपके सामने अब इस अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अब हम कुछ जनरल एंट्री पास करते हैं, कुछ लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, तो उनके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें अब बेसिकली आपको जनरल एंट्री पास करना, जनरल बताया जाएगा, और लेजर अकाउंट्स बनाने भी बताए जाएंगे और समझाए। सो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें अकाउंटिंग एक्चुअली क्या है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अकाउंटिंग किस तरह से आप कर सकते हैं और अकाउंटिंग कैसे होता है। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपना 11th 12th कॉमर्स से किया होगा, वे कहेंगे कि मैम हमें तो अकाउंट क्या होता है एक्चुअली अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसका बेसिक्स क्या क्या है, जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, लेजर कैसे बनाया जाता है, हमें अच्छे से आता है, तो हम वापस से ये क्यों पढ़ें। बट ऐसा नहीं है। अब आपके साथ बीकॉम में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका जो बैकग्राउंड है, जिन्होंने अपना 11th 12th वो बायो से किया है या मैथ से किया है, अब उनको कॉमर्स की ABCD भी नहीं आती, अकाउंटिंग की ABCD भी नहीं आती, तो उनको समझाने के लिए, बेसिकली उनको समझाने के लिए इस यूनिट को डिजाइन किया गया है, ताकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उनको अकाउंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज
हो सके। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है। अगर मैं आपको बुक पढ़ के बताऊं तो बहुत लंबी कहानी है, तो इसे सिंपली समझने के लिए आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो, बिल्कुल टाई वाई लगा के एकदम मस्त। तो एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कुछ आप परचेज करते हो, कुछ आप सेल करते हो, कुछ आप उधार परचेज करते हो, तो कुछ आप उधार सेल करते हो। तो इस तरह से लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करता है अकाउंटिंग। कैसे? आपको सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करवाता है फॉर योर फ्यूचर यूज। अब ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि अकाउंटिंग इज ओनली अबाउट रिकॉर्ड, लिखना, क्लासिफाइड वर्गीकृत करना, समराइजिंग द डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट, मींस व्यवहारों को, जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सार्थक प्रारूप में दिखाना। किस तरह से? देखिए क्या लिखना है, लिखना क्या है, आपके ट्रांजेक्शन्स को लिखना है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, राइट। जो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किसी को उधार बेच रहे हो, किसी से उधार खरीद रहे हो, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, लिखना, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइड करना, अब इनको छांट लेना। जो आपके परचेज वाले आइटम्स हैं उनको छांट के अलग कर देना, जो आपके सेल वाले आइटम हैं उनको छांट के अलग कर देना। कुछ आपके उधार वाले आइटम होंगे, जैसे आपने कुछ उधार परचेज किया है तो उसे क्रेडिट परचेज में डालना, कुछ आपने उधार सेल किया है तो उसे आपने क्रेडिट सेल में डालना। तो इस तरह से क्लासिफाइड करना, उनको वर्गीकृत कर देना, अलग अलग सेक्शंस में बांट देना, राइट। उसके बाद समराइजिंग द डाटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट, मींस व्यवहारों को सार्थक प्रारूप में लिखना। अब कैसे लिखना है या दिखाना, राइट। तो कैसे दिखाना, कहाँ दिखाना? अब हमने जनरल एंट्री पास कर ली, हमने लेजर बना लिया, अब इनको हमें शो करना है हमारे फाइनल अकाउंट्स में। अब वो क्या होता है, वो हमारा होता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाएगा। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, वो आपको शो करेगा, राइट। तो उसमें दिखाना। नेक्स्ट किस में दिखाना? आपके बैलेंस शीट में दिखाना। अब बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, आपकी वित्तीय स्थिति को दिखाएगा, राइट। तो उसमें आपको शो करना है अपने ट्रांजेक्शन्स को, राइट। तो इस तरह से इनमें दिखाना। अब किसको दिखाना? इन सब काम को तो हमने कर लिया, पर दिखाना किसको है, किसे दिखाना है, ये क्वेश्चन बनता है। तो दिखाना है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट हमारा प्रबंध, हमारा मैनेजिंग डिपार्टमेंट, वो जानेगा। जब वो जानेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, जब वो जानेगा तभी तो वो प्रॉपरली हमारे बिजनेस को मैनेज कर पाएगा, राइट। तो उसे मैनेज करने के लिए ये दिखाना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट किसे दिखाना है? नेक्स्ट दिखाना है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स, अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो अंशधारी जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब आपके 2-4 रुपए से तो काम चलेगा नहीं, आपका बिजनेस तो रन नहीं करेगा, राइट। 2-4 रुपए से तो रन नहीं करता, तो हमें क्या करना है, बहुत सारे पैसे चाहिए, राइट। वो बहुत सारे पैसे कहाँ से आएंगे? वो आएंगे शेयर होल्डर्स से, जो हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। तो उनको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस दिखाना इंपॉर्टेंट है। तभी अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी वो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेस करेंगे, राइट। तो उन्हें दिखाना। नेक्स्ट किसे दिखाना? नेक्स्ट दिखाना है ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऑनर ऑफ द बिजनेस, अब जो बिजनेस का ऑनर है, मीन्स लाइक हम लोग, अब आप लोग या आप लोग, आप यहाँ पे अब बिजनेस के ऑनर हो, मालिक हो। अब मालिक लोगों को तो बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है ना, ऐसे हवा में तो बिजनेस करेंगे नहीं। तो बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है कि हमारी बिजनेस अब सही चल भी रही है या नहीं चल रही है, कि अभी अपन बस खेल रहे हैं ना। खेलना नहीं है, हमें बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए हमें बिजनेस की सही स्थिति और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ऑनर को दिखाना, राइट। और नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को दिखाना। गवर्नमेंट को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारी बिजनेस की स्थिति और हमारी परफॉर्मेंस को जानकर तभी तो उसे पता चलेगा ना कि हम सही काम कर रहे हैं, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो गवर्नमेंट को दिखाना और हमारी स्थिति के बारे में बताना कि हमारा बिजनेस भाई
स्मूथली चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, कुछ भी ऐसे नीचे नीचे नहीं जा रहा है, सही तरीके से चल रहा है, राइट। तो इस तरह से इन सबको दिखाना। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना है तो एक बार आप अपनी बुक को उठाइएगा और उसमें देखिएगा कि अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उसे एक सिंपल वे में आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अकाउंटिंग में क्या क्या होता है वो आप एक बार देख लीजिएगा। बट मैं आपको सिंपली समझाऊं तो अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है। आप अपने ओन लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही 15 मार्क्स के आते हैं। अब 15 नंबर में आप रट्टू तोता बन के जा नहीं सकते, आपको समझना और लिखना आना चाहिए अपने ओन वर्ड्स में। तो आप बस ये समझिए कि रिकॉर्ड क्या होता है हमारा अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करना मीन्स ट्रांजेक्शन्स को लिखना, क्लासिफाइड करना, उन्हें वर्गीकृत करना और उन्हें सही फॉर्मेट में शो करना, राइट। तो इस तरह से अकाउंटिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग बेसिकली और सिंपली क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और प्लीज लर्न साइट को सब्सक्राइब करिए। आपका ये सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज